हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवा इक्विटी ट्रेडर्स। आज हम बात करने वाले हैं हमारे नए स्टॉक के बारे में, एक नए इन्वेस्टमेंट के बारे में जो आपको शॉर्ट टर्म में 20 से 50% का रिटर्न दे सकता है। अब 20 to 50% का रिटर्न कैसे देगा वो हम टेक्निकल और फंडामेंटल यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कोई भी बात हवा में नहीं होगी क्योंकि हमारे जो ट्रेडर है वो सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट है, यानी कि सर्टिफिकेशन किया हुआ है उन्होंने ये चीज़ में, और उसका फ़ायदा उठा के वो आपको अच्छे अच्छे स्टॉक्स निकाल के दे रहे हैं जो आपको प्रॉफिटेबल लगेंगे। तो सबसे पहले जो स्टॉक हम आज बात करने वाले हैं उसका हम मनी कंट्रोल पे हमने खोल लिया एक पेज, उसका जो स्टॉक का नाम है वो RKEC प्रोजेक्ट्स है। ओके, और दूसरा हमने उसका एक टेक्निकल चार्ट भी ओपन कर लिया। टेक्निकल और फंडामेंटल हम दोनों भी डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। सबसे पहले आप शिवा इक्विटी ट्रेडर्स को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे तरफ से जो भी स्टॉक्स आपको रिसर्च हुए मिले वो आपको आप उसे मिस ना कर पाओ और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे के जाए। और जो लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया हमारा, वहाँ पे ऑलरेडी 2000 प्लस मेंबर्स हैं जो हमारे कॉल्स पे डेली वॉच रख रहे हैं। जो भी कॉल्स हम प्रोवाइड करते हैं, हमने कुछ टाइम पहले दावत का कॉल दिया था, आज वो 10% की रैली दे के जा रहा है। नेक लाइफ का हमने दिया था, आज वो भी अप है। और पूरा मार्केट आज अप था। खाली मिड कैप्स की अगर मैं बात करूँ तो लार्ज कैप्स आज भी गिरे हुए हैं और मिड कैप्स में अच्छी खासी बाइंग देखने मिली है। फिनोटेक्स केमिकल करके हमने एक प्राइम मेंबर्स को कॉल दिया था, वो अच्छा खासा चल गया। तो ये सारी चीज़ें हैं और भी बहुत से स्टॉक्स हमने यहाँ पे दिए, जैसे कि हमने पॉलीप्लेक्स का भी स्टॉक यहाँ पे दिया था। और मेन चीज़ है कि जो RKEC प्रोजेक्ट है, अब इसके बारे में हम बात करते हैं कि इसका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। और पहले तो हम टेक्निकल डिस्कस करेंगे, फिर हम फंडामेंटल पे आते हैं। टेक्निकल की अगर मैं बात करूँ, टेक्निकल हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं ना क्योंकि फंडामेंटल 30% ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहते हैं। जब भी अगर मार्केट बुल रैली के साइड है, अगर आपका निफ्टी पॉजिटिव है, आने वाले टाइम में निफ्टी स्ट्रेंथ शो करने वाला है, यानी कि 1-2 वीक में आपका निफ्टी बुलिश ही रहने वाला है, तो वहाँ पे फंडामेंटल 30% वर्क करेंगे, लेकिन जो 70% रहेगी, जो 60% एनालिसिस रहेगी वो आपकी टेक्निकल पे होनी चाहिए। अब RKEC प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो ये हमने एक्चुअली हमारे प्राइम मेंबर्स को दिया है, ये हमने फ्री ग्रुप में नहीं डाला है, लेकिन हम यहाँ पे वीडियो बना के जो लोग ये वीडियो देखेंगे उनको ये स्टॉक का फ़ायदा मिलेगा, जो लोग नहीं देखेंगे उनको नहीं मिलेगा। तो ये हमने सिर्फ प्राइम मेंबर्स को दिया है। अब RKEC प्रोजेक्ट का क्या आउटकम हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप यहाँ पे ब्रेकआउट पैटर्न देखोगे तो यहाँ पे ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पे ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट हुआ है। जब भी ब्रेकआउट हुआ है उसने अच्छी खासी रैली दी आराम से। अगर आप एक्सपेक्ट करो तो ऑलमोस्ट डबल 100% की रैली दी है। यहाँ पे जब उसने ब्रेकआउट किया था अराउंड 18 मार्च के आसपास, तो 43-40 यहाँ पे आप देख सकते हो 50 के लेवल से वो गया था, उसने नया हाई क्रिएट किया था अप टू 80 का, यानी कि 30 पॉइंट्स का यहाँ पे उसने मूवमेंट दिया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 70 to 80% के रिटर्न्स आप यहाँ पे एक महीने के अंदर कमा सकते थे, लेकिन उसके बाद वो कंसोलिडेशन रेंज में चला गया और रेंज में जाने के बाद भी उसने यहाँ से डाउनफॉल मूवमेंट नहीं दिया। उसने ये रेंज को होल्ड किया करीब, अगर हम बात करेंगे तो कंसोलिडेशन रेंज उसका 18 मार्च से लेके वो आप देख सकते हो 30 अप्रैल तक वो ये कंसोलिडेशन रेंज में रहा। तो ऑलमोस्ट 1.5 मंथ वो कंसोलिडेशन रेंज में रहा और उसके बाद उसने ब्रेकआउट अच्छा खासा दे दिया, एक पॉजिटिव ब्रेकआउट दिया है। और ये ट्रायंगल ब्रेकआउट के बाद जो हमारा फर्स्ट टारगेट है वो 79.72 का है, यानी कि 66 का अगर आप 20% भी काउंट करोगे तो वो आपको मिल जाएगा अराउंड 13 to 14 रुपीज़। यहाँ से अगर आप पकड़ोगे तो आपका 80 रुपीज़ का टारगेट आराम से हो जाता है, यानी कि 20% का मूवमेंट आपको यहाँ पे ही मिल गया 79.72। अब जो दूसरा हमारा 3 मंथ्स तक का टारगेट है या 2 मंथ्स का टाइम फ्रेम आप पकड़ लो, जो दूसरा टारगेट है हमारा, उसको हम थोड़ा वीकली या मंथली बेसिस के टाइम फ्रेम के चार्ट पे देखेंगे, क्योंकि वो जो टाइम फ्रेम डिपेंड कर रहा है वो प्रीवियस कैंडल्स के ऊपर डिपेंड करता है, जो कि आता है 2018 के हाई के पास। अगर आप देखोगे 2018 का इसका जो हाई था वो समथिंग अराउंड 110 था, तो ये हमारा एक रेजिस्टेंस है। अभी अगर 79.72 आराम से जो आ जाएगा 1-2 हफ्ते के अंदर, अगर वो आ जाता है
तो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो 111.15 का रहेगा। और ये रेजिस्टेंस आने के बाद, ये टारगेट अचीव होने के बाद हम डिसाइड करेंगे कि ये स्टॉक को और होल्ड करना है या नहीं। लेकिन हमारा जो टारगेट है वो यहाँ से ऑलमोस्ट 66 का अगर आप डबल भी करोगे तो आपका हो जाता है 120, और हमारा जो टारगेट है वो 111 का है। विद इन 2 to 3 मंथ्स का टाइम फ्रेम है। तो अच्छा खासा रिटर्न आप यहाँ पे 70% तक बना सकते हो। लेकिन जो सेफ ट्रेडर्स है वो नॉर्मली 20 से 40% का रिटर्न बना के वो दूसरे स्टॉक्स में चले जाते हैं, क्योंकि आपके पास अपॉर्चुनिटी बहुत सारी रहेगी। अब दूसरी बात हम आ जाते हैं फंडामेंटल्स में। और जो लोगों ने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है उनको मैं अभी भी सजेस्ट करूँगा, टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के नीचे मिल जाएगी। और टेलीग्राम पे आप जाके सर्च भी कर सकते हो, शिवाय इक्विटी ट्रेडर्स, आपको वहाँ पे मिल जाएगा हमारा टेलीग्राम चैनल। अब हम बात करते हैं आरकेसी प्रोजेक्ट के फंडामेंटल्स के बारे में। तो पहले तो कंपनी के स्ट्रेंथ थोड़े डिस्कस कर लेते हैं, जिससे आपको एक पॉजिटिव वाइब आ जाएगी कि भाई हाँ, ये स्टॉक बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं खुद देखता हूँ वो ये देखता हूँ कि कंपनी का जो प्रोमोटर प्लेज है वो ज़ीरो होना चाहिए। तो यहाँ पे वो पॉइंट टिक मार्क कर सकते हैं हम, कंपनी का ज़ीरो प्रोमोटर प्लेज है, मतलब कंपनी आराम से भरोसेमंद कंपनी है, ऐसी कंपनी में हम इन्वेस्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये है। और दूसरा अगर हम देखें तो एनुअल नेट प्रॉफिट इम्प्रूविंग फॉर लास्ट 2 ईयर्स, इसके जो लास्ट 2 ईयर्स के एनुअल प्रॉफिट है वो इम्प्रूव हो रहे हैं। तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मुझे देखना चाहिए वो है बुक वैल्यू पर शेयर इम्प्रूविंग फॉर लास्ट 2 ईयर्स। ये 3 पॉइंट के हिसाब से मुझे स्ट्रेंथ्स में अच्छा खासा यहाँ पे बैलेंस दिख रहा है। और अगर हम चौथी चीज़ देखें तो स्ट्रॉन्ग कैश जनरेटिंग एबिलिटी फ्रॉम कोर बिजनेस। ठीक है, अब कोर बिजनेस की बात करें तो इसका जो बिज़नेस है वो हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये कौन से फील्ड में इनका बिज़नेस चल रहा है। आरकेईसी का जो बिज़नेस चल रहा है वो कौन से सेक्शन का है, मतलब क्या चीज़ का इनका बिज़नेस है, हम वो यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। आरकेईसी प्रोजेक्ट का हम यहाँ पे बिज़नेस डिस्कस, ऑब्वियसली इनका माइनिंग और मेटल सेक्टर में बिज़नेस है, हम इनकी वेबसाइट पे आ चुके हैं। इंजीनियरिंग योर ड्रीम्स विद अस, इनका अगर आप देखोगे तो इनका जो बिज़नेस है वो मरीन वर्क्स, रोड एंड ब्रिजेस, बिल्डिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क, इलेक्ट्रिफिकेशन। ओके, तो ये सारी चीज़ें, मरीन वर्क्स और आपका ये जो इलेक्ट्रिफिकेशन है, ये 2 चीज़ें मेन है जो अभी के स्टॉक्स को पावर दे रही हैं। मरीन वर्क्स और इलेक्ट्रिफिकेशन के वजह से आप शायद हो सकता है यहाँ पे ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी देख रहे हो ये स्टॉक में, क्योंकि ये दोनों अभी ज़ोरों से काम कर रही है। तो ये दोनों एक चीज़ है जो इसको ऊपर लेके जा सकती है। तो कंपनी की वेबसाइट तो हमें बता रही है कि कंपनी क्या करने के कैपेबल है। अब हम बात करते हैं मनी कंट्रोल में और भी चीज़ें जो फंडामेंटल है, बैलेंस शीट और कैश फ्लो के बारे में अगर हम बात करें तो फंडामेंटल की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कंपनी के फंडामेंटल्स अगर आप देखोगे मनी कंट्रोल पे, तो यहाँ पे इनकम स्टेट, बैलेंस शीट में अगर हम देखेंगे तो रिजर्व एंड सरप्लस अच्छा है इनके पास। करंट लाइबिलिटीज़ भी है, इनकी करंट लाइबिलिटीज़ भी ग्रोथ हो रही है। लेकिन अगर हम एसेट्स पे देखें तो एसेट्स भी 4 टाइम्स का ग्रोथ यहाँ पे एसेट्स में भी है। और करंट एसेट इनका बहुत ज़्यादा है, अगर आप देखोगे करंट एसेट 265 है और जो आपका करंट लाइबिलिटीज़ है वो 197 है। तो एट द एंड कंपनी प्रॉफिटेबल है। और अगर हम इनके जो टोटल एसेट के बारे में बात करते हैं तो वो 320 का उनका टोटल एसेट है। अब हम दूसरी चीज़ें बात करेंगे जो 20% एनालिसिस में इम्पॉर्टेंट रखती है, वो है शेयर होल्डिंग, कि शेयर होल्डिंग कैसा है। तो शेयर होल्डिंग में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे FII के शेयर होल्डर्स कम है। अगर हम देखेंगे मार्च 2021 के इंस्टीट्यूशनल होल्डर एनालिसिस, तो यहाँ FII और FPI का जो होल्डिंग है वो 0.36% है। ये भी बहुत अच्छा है, कम से कम उनका परसेंटेज है तो सही, और 0.36% है। और दूसरी बात कि प्रोमोटर्स के जो शेयर है वो है 73.98। अगर आप देखोगे तो 2020 मार्च से लेके 2021 मार्च तक प्रोमोटर्स के शेयर कांस्टेंट है, 73.98 है। और जो पब्लिक के शेयर है वो 25.66 है। FII का जैसे कि हमने कहा कि 0.36% है। DII का इसमें होल्डिंग कितना है, DII का डेटा यहाँ पे शो ही नहीं कर रहा है। और आपका पब्लिक का 25.6% है। तो
फंडामेंटल के हिसाब से ये कंपनी थोड़ा अच्छा खासा यहाँ पे मुझे ग्रोथ और स्ट्रॉन्ग दिख रही है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आप देख सकते हो, नेट कैश फ्लो देख सकते हो आप। ओके, तो ये कंपनी मेरे हिसाब से यहाँ पे थोड़ा अच्छा खासा। अब हम एनुअल इनकम स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं, सेल्स पे फोकस करते हैं। मेन चीज़ कोई भी बिजनेस का सेल्स होता है कि सेल्स में इसका कितना ग्रोथ आए। अगर सेल्स नहीं रहेगा तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहाँ से आएगा। तो जितना ज़्यादा ग्रोथ सेल्स में होगा उतना ज़्यादा बाद में फ्यूचर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी आपको बेनिफिट मिल सकता है। तो सेल्स अगर आप देखोगे तो 2016, अगर हम 5 साल पहले की बात करें तो 2016 में 112 करोड़ का इसका सेल्स था और आज इसका सेल है वो 297 करोड़ का है। तो 297 का सेल्स ऑलमोस्ट आप देख सकते हो बिजनेस डबल हो चुका है, डबल से ज़्यादा हो चुका है। तो ये चीज़ें हमें बिज़नेस में चाहिए। अगर जिस कंपनी का बिज़नेस डबल हो रहा है तो उसकी स्टॉक प्राइस बढ़ने में क्या प्रॉब्लम है। टोटल इनकम अगर आप देखोगे तो इंक्रीज़ हो रही है। ओके, नेट प्रॉफिट इनका इंक्रीज़ होते जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमें प्रूव कर रही है कि ये कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है और टेक्निकली जैसा हमने कहा वो भी स्ट्रांग है। हमारा टारगेट है 79.72 का नियर टर्म फर्स्ट टारगेट है, और सेकेंड टारगेट हमने जैसे कि कहा कि अगर हम थोड़ा सा लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम, थोड़ा मीडियम टर्म टाइम फ्रेम अगर यूज़ करते 3 मंथ्स तक, 4 मंथ्स तक, तो उसका जो टारगेट है वो 111 का रहेगा। तो ये चीज़ें आप फॉलो कर सकते हो अपने ट्रेडिंग में। और ये प्राइम कॉल था जो हमने यहाँ पे यूट्यूब वीडियो पे फ्री में शेयर कर दिया। आप शिवा इक्विटी ट्रेडर्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए अभी, ताकि आपको डेली अपडेट्स हमारे तरफ से मिलते रहें। थैंक यू।